सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो बस एक ही आदमी की मुट्ठी में आने वाली थी। दूसरा विश्व युद्ध। देखिए, ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये तो पूरी इंसानियत के भविष्य की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में ना कुछ ऐसे जबरदस्त मोड़ आए जब लगा कि सब खत्म, पर हारी हुई बाजी ही पलट गई। तो आज हम उन्हीं अविश्वसनीय मोड़ों की कहानी को समझेंगे जिन्होंने इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो बात है 1940 की। उस वक्त ना यूरोप के नक्शे पर एक के बाद एक देश नाजी जर्मनी के सामने घुटने टेक रहे थे। हिटलर की जो मिलिट्री मशीन थी वो एक ऐसी सुनामी की तरह थी जिसे कोई रोक ही नहीं पा रहा था। सच में ऐसा लगने लगा था कि अब तो बस सब कुछ खत्म हो गया। तो जरा हालात देखिए। एक तरफ थी एक्सिस शक्तियां, मतलब जर्मनी और इटली, जिनकी सेना ने लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था। और दूसरी तरफ समंदर के पार ब्रिटेन, बिल्कुल अकेला। पूरी दुनिया को लग रहा था कि बस अब ब्रिटेन का गिरना तो तय है। अब आता है पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट, ब्रिटेन की वो अटूट दीवार। और ये कहानी है कि कैसे लीडरशिप और हिम्मत ने युद्ध का पूरा रुख ही बदल दिया। यहीं पर, इसी मोड़ पर, जंग ने अपनी पहली करवट ली। ब्रिटेन ने दुनिया को दिखाया कि लड़ाइयां सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हिम्मत और हौसले से भी जीती जाती हैं। और इस हिम्मत की आवाज थे उस वक्त के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। उनका वो मशहूर भाषण, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक पूरे देश की दहाड़ बन गए थे। एक ऐसी दहाड़ जिसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। तो सवाल ये है कि ब्रिटेन ने ये कमाल किया कैसे? सबसे पहले तो चर्चिल की जबरदस्त लीडरशिप ने लोगों में एक नया जोश भर दिया। फिर आई उनकी इनोवेटिव रेडार टेक्नोलॉजी, जो आसमान में उनकी आंखें बन गई और हर जर्मन हमले की खबर पहले ही दे देती थी। और हाँ, रॉयल एयरफोर्स यानी आरएएफ के पायलटों की हिम्मत। उन्होंने जिस बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उसका नतीजा ये हुआ कि हिटलर को अपने हमले की योजना को टालना पड़ा। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये उम्मीद की एक बहुत बड़ी जीत थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिटलर की सबसे बड़ी गलती की, वो घातक फैसला, सोवियत संघ पर हमला करने का। देखिए, ब्रिटेन में मिली नाकामी से बौखलाए हिटलर ने एक ऐसी गलती की जिसने युद्ध का पासा ही पलट दिया। उसने अपना ध्यान पूरब की तरफ मोड़ा और सोवियत संघ पर हमला करने का वो घातक फैसला ले लिया। तारीख थी 22 जून 1941। हिटलर ने सोवियत संघ के साथ अपना ही समझौता तोड़ा और एक जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। लगभग 40 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना के साथ उसने सोवियत संघ पर चढ़ाई कर दी। ये इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी हमला था, जिसे ऑपरेशन बारबरोसा के नाम से जाना जाता है। लेकिन हिटलर ने दो ताकतों को शायद कम आंक लिया था। पहली थी रूस की वो भयानक बेरहम सर्दी, जिसने उसकी पूरी सेना को जमा कर रख दिया। और दूसरी थी सोवियत लोगों का वो जबरदस्त प्रतिरोध, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खासकर स्टालिनग्राद की लड़ाई में जर्मन सेना का घमंड ऐसा टूटा कि उन्हें पहली बार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अब कहानी का रुख एक नए मोड़ पर आता है। एक सोता हुआ शेर जागा। जी हां, अमेरिका का इस जंग में शामिल होना, जिसने इस ग्लोबल लड़ाई को पूरी तरह से बदल दिया। मतलब, जब यूरोप में यह घमासान चल रहा था, तो दुनिया के दूसरे कोने में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक सोता हुआ शेर अब जागने वाला था। ये वो हमला था जिसने सब कुछ बदल दिया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर एक जबरदस्त हमला किया और बस अगले ही दिन 8 दिसंबर को अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसके तुरंत बाद जर्मनी और इटली ने भी अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और देखते ही देखते ये लड़ाई जो यूरोप तक सीमित लग रही थी, वो पूरी दुनिया में फैल गई। अब ये सचमुच एक विश्व युद्ध था। और अमेरिका का युद्ध में आना ये एक गेम चेंजर साबित हुआ। उसकी जो विशाल औद्योगिक ताकत थी और उसके जो लाखों ताज़ा सैनिक थे, उन्होंने मित्र राष्ट्रों के पक्ष में पलड़ा पूरी तरह से भारी कर दिया। अमेरिका की फैक्ट्रियों ने दिन रात हथियार बनाए और उसके सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों को वो जरूरी ताकत दी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। अब युद्ध का संतुलन पूरी तरह बदल चुका था। और अब हम पहुंचते हैं जीत के लिए अंतिम प्रहार पर। मित्र राष्ट्रों ने यूरोप में युद्ध खत्म करने के लिए अपना आखिरी धावा बोल दिया था। जी हां, अब अंत की शुरुआत हो चुकी थी। मित्र राष्ट्रों ने यूरोप को आजाद कराने के लिए अपना अंतिम और सबसे बड़ा हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी। तो यूरोप में जीत का ये रास्ता कैसा था?
सबसे पहले 1943 में मित्र राष्ट्रों ने उत्तरी अफ्रीका में जीत हासिल की और फिर इटली पर हमला किया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 6 जून 1944 यानी डी डे, इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला जिसने जर्मनी को 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बस फिर क्या था, जैसे ही मित्र देशों की सेना बर्लिन के करीब पहुंची, हिटलर ने आत्महत्या कर ली और आखिरकार 8 मई 1945 को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोप में जंग खत्म हो गई थी। और अब बात करते हैं इतिहास के सबसे बड़े सबक की, इस युद्ध का अंतिम अंत और इसकी वो विरासत जो आज भी हमारे साथ है। यूरोप में तो शांति लौट आई थी, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्से में अभी भी आग जल रही थी। चलिए अब देखते हैं इस महायुद्ध का अंतिम और शायद सबसे दुखद अध्याय। जापान जो था वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, तो युद्ध को जल्दी खत्म करने के एक बहुत ही विवादास्पद फैसले में अमेरिका ने अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए। इस भयानक तबाही के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। लेकिन इस जीत की कीमत क्या थी? एक अनुमान के मुताबिक करीब 70 से 85 मिलियन लोग यानी 7 से 8.5 करोड़ जाने गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी और भयानक त्रासदियों में से एक का सबूत है। तो इस राख से दुनिया ने आखिर सीखा क्या? कई जरूरी सबक। हमने सीखा कि अंधा राष्ट्रवाद और नफरत कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। हमने सामूहिक सुरक्षा की जरूरत को समझा और इसी सोच से संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ। हमने ये भी जाना कि मिलिट्री ताकत से ज्यादा जरूरी डिप्लोमेसी यानी कूटनीति है। और सबसे बढ़ के हमने संकल्प और नैतिक साहस की शक्ति को देखा। तो ये युद्ध सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक याद कि शांति कितनी ज्यादा कीमती है। और ये हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है, इतिहास की ये चेतावनी, क्या हम आज इसे सुन रहे हैं?